हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक करियर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने डीपीएसपी को डिस्कस किया था। आज की वीडियो हमारी जो रहेगी वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड रहेगी और इसी के साथ हम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों के हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं है पर जितने भी 7-8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको डिस्कस करेंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता ही है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं था, इसको हमने बाद में ऐड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। तो ये हमारे पार्ट 4A में मेंशन है और आर्टिकल 51A में मेंशन है। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया है, तो ये हमने यूएसएसआर से लिया है, जिसे हिंदी में सोवियत संघ भी कहते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में ना हो तो आपको रशिया ऑप्शन में मिलेगा। तो ये हमने यहाँ से लिया है। अगर आपसे पूछ ले कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कमेटीज कौन सी है, एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। यही 4-5 क्वेश्चन बहुत पूछता है। पार्ट 4A में क्या है, आर्टिकल 51A किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली है, ठीक है, और कौन सी कमेटी है। तो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर लीजिए। 2 कमेटी है, एक है हमारी वर्मा कमेटी। अगर आप प्रीवियस ईयर एसएससी का उठा के देखेंगे तो उसमें वर्मा कमेटी ही ऑप्शन में मिलेगा। दूसरा बचपन से अब तक पढ़ते ही आए हैं हम, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू ही ऐड किया है। फिर वर्मा कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को एक ऑफिशियल ट्रीट किया गया है। यानी कि एजुकेशन में अगर आपने देखा हो कि एनसीईआरटी की हमारी जो भी बुक्स है एसएसटी की, उसमें सबसे पीछे फंडामेंटल ड्यूटीज मिलता है लिखा हुआ। वो कौन सी कमेटी के थ्रू हुआ है कि इसको एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक सिग्निफिकेंस दिया गया है, तो वो वर्मा कमेटी के थ्रू दिया गया है। तो जो दोनों ही कमेटी किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। अगर आपके एग्जाम में सरदार स्वर्ण सिंह नहीं आएगा तो वर्मा कमेटीज आएगा। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि वर्मा कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। देखो ये सब चीज मैंने लिखा ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। कहाँ से लिया है, तो ये हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया है, तो यूएसएसआर या फिर रूस से हमने इसको लिया है। अब देखते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है। एक बार बस आप इसे पढ़ लीजिए, आप उन्हें माइंड में थोड़ा सा सेट रखिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। बाकी पूरा प्रॉपर लर्न नहीं करना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो उस टाइम पे आपको एक बार पढ़ा हुआ हो तो आप इजिली कर सकते हैं। एज पर आर्टिकल 51A के अनुसार आ सिटीजन शेल, हर नागरिक का कर्तव्य होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ही कर्तव्य है। क्या है, फर्स्ट है abide by the constitution and respect its idol and institution, the national flag and the national anthem। संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेगा। ये हमारा पहला है। सिंपल याद रखो क्या है, पहली नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है। दूसरा है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का आदर करे और उनका अनुसरण करें। ये हमारा दूसरा है। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। दूसरा हो गया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमने जो भी आदर्शों को फॉलो किया था उसी को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है
uphold the protect the sovereignty and unity and integrity of India। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, ये हमारी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटीज है। सॉवरेनिटी आपको पता ही होगा, सॉवरेनिटी होता है कि हमें अपने देश के कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी अदर कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, तो ये है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हमारे प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान हमने 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशल, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी वहीं से ऐड हुआ था। फोर्थ है हमारा डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज when called upon, देश की रक्षा करे और जब भी आवश्यकता पड़े तो देश को, जब भी आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे, यानी कि जब भी देश को जरूरत हो तो आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं लड़ेंगे या हम नहीं जाएंगे, देश को जब भी आपकी जरूरत है तो आप देश की सेवा करेंगे। नेक्स्ट है प्रमोट हार्मोनी and spirit of common brotherhood transcending religious, linguistic, regional और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय, वर्ग के भेदभाव के ऊपर उठकर भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि फ्रेटर्निटी की भावना को बढ़ाना है, ये है हमारा अगला फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप देख लीजिए बस आप क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहला हो गया राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय एंथम का स्वीकार रिस्पेक्ट करें। फिर हो गया हमारा कि जो नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो भी आदर्श हुए थे उनको फॉलो करें, एकता अखंडता बनाए रखे, जब भी देश को जरूरत हो तो देश की सहायता करें, फिर भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संजो कर रखे। आपको पता होगा इंडिया जो है अलग अलग डाइवर्सिटीज का देश है, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सभी लोग मिलजुल कर रहे, ये हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरमेंट including forests, lakes, river, wildlife, and have compensation for living creature, वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, सुधार करें, जीवों के प्रति दया रखें, ये हमारी नेक्स्ट है। नेक्स्ट है डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता तथा ज्ञान और सुधार की भावना को विकास करें, ये है हमारी नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। अगली है हमारी सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्ज्योर वायलेंस, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जैसे हमारी जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, ये नहीं कि आप उसको नुकसान पहुंचाएं, उनको क्या करना है, सेफ रखना है और हिंसा से दूर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें, यानी कि सामूहिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट और लास्ट हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ऐड करी थी। हु इज अ पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा, यह हमारी 11th ड्यूटी है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ही हमने क्या किया है, आर्टिकल 21 से भी ऐड किया है, राइट टू एजुकेशन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमारा, ये हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों के मिले जुले हैं। फर्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द स्टेट शैल टेक steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है ये। तो आपको पता होगा जुडिशरी अलग है एग्जीक्यूटिव से, 50-50 है, तो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 50 में है, ये मैंने आपको बताया था।
आर्टिकल 25 क्या है? तो आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, की किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। 55 अभी हमने नहीं किया है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। 35 हमने पढ़ा था, तो 35 हमारा क्या था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स पे क्या बना सकता है? लॉ बना सकता है, ये आर्टिकल 35 कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्टिकल 43B इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43B किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण व्यापार केंद्र से, ऑप्शन नंबर बी वन विकास से, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत से, या ऑप्शन नंबर डी सहकारी समितियां जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं। तो 43B जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी से रिलेटेड है। ये हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो होती है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, जैसे एनजीओज वगैरह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following article of the Indian Constitution is directed to establish the right to work, education and public assistance in certain cases? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को स्थापित करने के लिए निर्देशित है? अनुच्छेद ए है हमारा अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40। लास्ट वीडियो में जब हमने फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, तो एक क्वेश्चन था उसमें केरला से रिलेटेड कि कौन सा केरल के लोगों को स्कूल एस्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं देता है, तो ये किसका वायलेशन हो रहा है? तो उसमें मैंने आपको शायद समानता का अधिकार ऑप्शन बता दिया था, लेकिन वो गलत है। राइट आंसर है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, तो वो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था जब डीपीएसपी याद कराया था कि 40 साल के तुरंत बाद हमें क्या होती है? बुढ़ापा आ जाता है, काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 क्या है? तो 43 है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। 12 क्या है? 12 है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और 40 क्या है? तो 40 है हमारा ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स टू एस्टैब्लिश लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 43, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 42। तो अभी बताया मैंने लिविंग वेज फॉर वर्कर्स किसमें है? आर्टिकल 43 में है। 41 में क्या है? तो राइट टू वर्क है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत है। और 42 में क्या है? मैटरनिटी रिलीफ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है 8वां, ऑप्शन नंबर बी है 11वां, ऑप्शन नंबर सी है 9वां और ऑप्शन नंबर डी है 10वां। तो अभी मैंने आपको मौलिक कर्तव्य बताए, जिसमें हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो क्या था? वो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दी जाएगी? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसी के तहत आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Following the Indian Constitution and respecting the national anthem and national flag is the dash fundamental duty included in our Constitution. भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है चौथा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा या फिर ऑप्शन नंबर डी है दूसरा। तो हमारा कौन सा है? ये हमने पहला ही पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द
Which article of the Constitution of India is the fundamental duty of every citizen to protect the natural environment? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर ए है 51A, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 55 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 48A। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें? अनुच्छेद 51A में। यदि आपसे पूछते कौन से DPSP में है कि हमें नेचुरल लॉ को प्रोटेक्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तब हमारा आर्टिकल 48A होता। आर्टिकल 52 में हमारा प्रेसिडेंट है, 55 में इलेक्शन है और 48A में हमारा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा ही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।